7वीं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित यानी उसके संकल्प से अनुसार क्रिया करने से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी। येसंबा गांव के ठीक बीच से नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक का पानी भरा जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना यानी पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। सभी विद्यार्थी कहते, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, क्या करते? मार्ग भी असंभव था। उसी दिन भारी वर्षा के कारण येसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाले में बरगद के पेड़ के नीचे, चौपाला यानी खुली जगह, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारी खुली जगह होती है, उसे चौपाला कहेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। सच तुषार, सच कहा तूने तुषार। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? बच्चे गाना गाने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया।
हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयास से काम आकार लेने लगा था। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षा की कठिनाइयां दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। इस तरह मिलजुल कर बच्चों ने अपनी परेशानी का हल निकाला। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमने संकल्प किया तो कोई भी काम, और संकल्प पूरा होने के लिए उचित परिश्रम किए तो हम कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी शब्द वाटिका में जो लिखे आए हुए नए शब्द, उन्हें पढ़ो और दोहराओ। लांघना यानी पार करना, असर यानी परिणाम, बकवास व्यर्थ की बातें, निदान यानी समाधान, माहौल वातावरण, हल निराकरण, भांपना अंदाज लगाना, हौसला यानी हिम्मत, राशि धन, प्रचुर अधिक। कहावत जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इसी आधार पर मराठी में भी एक कहावत है, वह अपनी कॉपी में लिखो। खोजबीन भी हमें करनी है। भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। भारतीय सेना में कितने विभाग हैं, पद है, वेशभूषा और कार्य, इनके बारे में हमें अंतर्जाल से जानकारी ढूंढनी है। अध्ययन कौशल्य में भी जो कहा है, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए जाने वाली टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। अपने पास में ही आरोग्य केंद्र होता है, अस्पताल होता है छोटा सा सरकारी, उसमें ये सब लिखा हुआ होता है। कभी आपने अगर निरीक्षण किया हो तो रोग, उस पर का टीका, और रोग और उसका टीका जो जो दिया जाता है बच्चों को, बड़े को, बूढ़ों को, उसके बारे में जानकारी लीजिए और ये तख्ता पूरा कीजिए। धन्यवाद।